गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या किस तरीके की मार्केट पोजीशनिंग यहां पर कर रहा है। क्योंकि यूएस मार्केट में 2 दिन बाद यानी आज और कल एक डिसीजन आएगा, वो मार्केट का एक वन साइड डिसाइड कर सकता है क्या किस तरीके से। उससे पहले मार्केट में पोजीशनिंग हो रही है, उसको हमें इस वीडियो में समझना है, ठीक है। और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन क्या किस तरीके से आज हमने डिस्कस किया और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुल ट्रेड किया भाई। एक गैप अप खुला और गैप अप के बाद जो हमें सेटअप में दिखता गया, हम प्लान करते गए, एक बढ़िया रिवॉर्ड मिला है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो आप बीटीएसटी के बारे में बात कर ले। देखिए कल मेरा जो एक्चुअल में प्लान था, ठीक है, मैं आपको 560 का लेवल देकर के गया था। ओके, मैं पर्सनली चाहता था कि अगर 500-520 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो 520 के ऊपर क्लोजिंग करना, एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग करना, यानी बड़ा प्लेयर्स वहां पर अपना पोजीशन बना करके गया। और उस टाइम पर यूएस मार्केट नीचे भी था, ठीक है। पर क्या कहते हैं ना कि कभी कभार आप बहुत सारी नॉइज़ अपने क्या होता है ट्विटर्स वगैरह इंस्टाग्राम पर बहुत सारी नॉइजेस हैं, जिसके चक्कर में मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हुआ। ओके, और मैं ऊपर का लेवल आपको देकर के गया, ठीक है। बाकी मार्केट की लास्ट मिनट तक मैं सोचता रहा कि नहीं यहाँ पर कॉल में बैठना चाहिए। सेटअप बोला, सेटअप 70% के आसपास बोला था, ठीक है, विच इज़ गुड एक्यूरेसी। ओके, पर फिर भी नहीं लेकर के गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ओके, छूट गया तो गैप अप छूट गया, पर आज 150 पॉइंट के आसपास का गैप है, एक बड़ा गैप अप था, मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, लाइव मार्केट में बनाया। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लाइव मार्केट में क्या किस तरीके का डिस्कशन है और क्या किस तरीके से हमें रिवॉर्ड मिला है। ओके, तो राइट हैंड साइड पे ऊपर पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें, बैंक निफ्टी में 48,820 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं, क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला। और देखिए मैंने इसमें नीचे एक स्पॉइलर कर दिया है कि जो मेरा रीजन था वो मैं सिर्फ लर्निंग चैनल पे बताऊंगा, आपको ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है। मैंने इसमें लिखा भी है कि किक हो रहा है कि आज ये बड़ा मूव देगा, और बड़ा मूव हमने कैप्चर किया। हाँ, उसके बाद थोड़ा साइडवेज भी हुआ है, पर हमने यहां पर 2 ट्रेड बनाया, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि 22,820 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 820 को मैं मार्क करता हूं, ये है 820, और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला है इसमें लगभग 48,900 के आसपास। हमने इस कैंडल पर फुल क्वांटिटी को बुक किया है, और ऑप्शन में जाकर के देखिएगा 45 से 50 पॉइंट के आसपास इस ऑप्शन में, दूर के ऑप्शन में भी हमें देखने को मिल रहे थे। एक फर्स्ट क्लास मूव ये मिला। ओके, अच्छा, इसमें बोला है कि निफ्टी में 22,640 के नीचे ऊपर डाउन साइड मूव पॉसिबल है, और निफ्टी हमारा जो फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर हमने प्लान किया 640 के ऊपर। 640 के ऊपर क्या फर्स्ट क्लास मूव देख करके गया है, ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर आकर के नीचे सस्टेन हुआ, हमें 20 पॉइंट नहीं आ रहे थे तो हमने उसको होल्ड किया, और फिर उसके बाद जो उसने मूव दिया है लगभग 25 से 30 पॉइंट के आसपास इसमें मूव देखने को मिला है। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड ये भी देखने को मिला, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, मैंने निफ्टी में अपडेट किया है कि 22,710 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। उसको फिर मैंने अपडेट करके बोला 22,705, तो एक बार 22,705 लगा लेता हूँ, ये है 22,705। और देखिए जब इसने निकाला और क्या ही मूव देख करके गया, एक ही कैंडल में इसी कैंडल में 20 पॉइंट मिल गए, तो इस कैंडल में आसपास 5 पॉइंट के आसपास मिले, 22,750 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को निकाला। एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिला। और बैंक निफ्टी का 48,890, इसको भी मैं लगा लेता हूं 48,890, एक फर्स्ट क्लास ट्रेड, इसमें 49,000 तक का हमने कैप्चर किया है। ओके, मूव करता हूं 48,890, ये है 48,890 जब इसने निकाला, और एक फर्स्ट क्लास मूव 49,030, हमने 49,000 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड 60 पॉइंट के अप्रॉक्स इसमें भी देखने को मिला, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, 22,730 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ओके, मेरा यहां पे एक मानना था कि अगर मार्केट टूटता है तो एक लिक्विडिटी देख करके जाएगा। ओके, और पैनिक लेवल जो था वो मेरा 705 और 695 के आसपास था, अगर उसको तोड़ता तो एक पैनिक आपको सेलिंग देखने को मिलती, पर ऐसा नहीं हुआ। पर 730 अगर मैं आपको दिखाऊं, 730 पर हम बैठे। अब मेरा प्लान इसमें बड़ा था, ठीक है, क्योंकि 2 ट्रेड मुझे मिल चुके थे, मैं प्रॉफिटेबल था, तो मैंने सोचा इसमें बड़ा प्लान करेंगे। 15 पॉइंट यहाँ पर 700 के आसपास देखने को मिल रहे थे, मैंने बुक नहीं किया। फिर यहाँ पर जब आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, ठीक है। पर एक फर्स्ट क्लास ट्रेड यहाँ पर 15 पॉइंट देखने का मिला। ओके,
अगला देखिए लास्ट ट्रेड क्या कह रहा है इसमें, 22,750 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं ऊपर ले आता हूं और ये रहा 22,750। ठीक है, मार्केट जब यहां पर इस डिप को बाय करके ऊपर आया तो फिर चांसेस बनता है कि एक बार हाई को टेस्ट करना है। ठीक है, और वही हमने प्लान किया। 22,750 पर हम बैठे, मैंने बोला 1:06 तो 1:06 का मतलब है इस कैंडल पर ही बोला है और इसी कैंडल पर हमने प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास मूव यहां पे मिला है 22,780 तक का। 15 पॉइंट ऑप्शन में इसमें नहीं दिए पर इसमें लेना बनता है। ठीक है, चलिए तो ये था सिर्फ सेंटीमेंट्स का कमाल। सेंटीमेंट्स को आप कैप्चर करोगे ना, ओके, और डेटा को देखने की समझ आ गई ना, तो आपको कोई भी ट्रेड आप ही समझ के चलिए, आपकी एक्यूरेसी जो मैं कहता हूं पीओपी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर हम प्ले करते हैं, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी मार्केट अगर आप देखोगे तो 22,800 से जस्ट यहां पर रिजेक्शन लिया है। इसका हाई अगर आप देखें तो यहां पर आपको देखेगा 22,798। ठीक है, जो 22,800 पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट बनता था, 3-4 बार वो टेस्ट हुआ था, अब यहां पर एक बार तो ये रेजिस्टेंस बनेगा और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। ओके, चलिए अब आते हैं कल की बीटीएसटी किस तरीके से प्लान करनी है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। ओके, और यूएस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर एक बड़ी पोजीशनिंग हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यूएस मार्केट, तो कल भी यूएस मार्केट तेजी में दिखा है। लगभग 1% के आसपास डाउ जोन्स और आधे से 1% के आसपास एसएनपी और लगभग यहां पे कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत तेजी नैस्डैक में भी देखने को मिली। ठीक है, पर आप एक चीज यहां पर देखिए कि डाउ जोन्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में ये 1000 पॉइंट से ज्यादा का करेक्ट यहां से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ हम कह रहे थे कि रिसेशन आने वाला है, क्या रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है, ये आज क्लियर हो जाएगा। अगर आज डाउ जोन्स ग्रीन में कन्वर्ट हो गया और लगभग 1-1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल गई, तो आप समझ के चलिएगा कि भाई यहाँ पर जो ये सेल करके बैठे थे वो सारे ट्रैप हो चुके हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बड़े बड़े एनालिस्ट का अभी भी मानना है कि भाई ये डिप जो है बाइबल है, अभी करेक्शन नहीं हुआ है। और ये जो मार्केट, आप ये सोचिए कि एक बड़ा इवेंट यूएस मार्केट में, चलिए सबसे पहले तो इवेंट की बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि फेड का जो डिसीजन आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ये डिसीजन आएगा और देखना होगा कि पावल साहब कैसे कहते हैं कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, क्या रेट कट आता है कि नहीं आता है। देखिए रेट कट की एक्सपेक्टेशंस तो कम है, पर अगर उन्होंने उनका इंस्टांस जो है यहाँ से डोविश हो गया तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मार्केट यहाँ से फट जाएगा। क्या उससे पहले क्या मार्केट में बड़े प्लेयर्स को ये पता है कि यहाँ पर जेरोम पावल पॉजिटिव ही बात करने वाले हैं, तो उससे पहले क्या ये डाउ जोन्स उसके लिए सेट होते हुए जा रहा है, यानी डाउ जोन्स यहाँ से एक पोजीशन लेकर के जा रहा है कि नहीं यहाँ से और फटेगा, रिसेशन नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे सीपीआई का नंबर हाल फिलहाल में जो आया वो भी यहाँ पर दिखाता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है और जो फेड का 2% का इन्फ्लेशन है उसकी तरफ ही यहाँ पर इन्फ्लेशन जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपने मार्केट की अगर बात करूँ तो देखिए अपना मार्केट आज डे हाई पे खड़ा है। ठीक है, अब डे हाई पर ऐसा क्या हो गया कि अपना मार्केट डे हाई पर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि यूएस मार्केट से पैसा अपने मार्केट में शिफ्ट हो रहा है पर वो एफआईएस डेटा में नहीं दिख रहा है। ओके, पर कल एक चीज़ देखने को मिली, अगर मैं आपको एक बार एफआईएस डेटा दिखाऊं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल एफआईएस ने बहुत फर्स्ट क्लास यहाँ पर, ओके इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एफआईएस ने कल का डेटा है, एफआईएस ने कल 1000 करोड़ के आसपास निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में लगभग 700 करोड़ के आसपास की तेजी करी है। ठीक है, यानी बाइंग करी है। ओके, ये शाम का डेटा है, कल शाम का। ओके, और इसी डेटा के आने के बाद मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बोला था कि यार मैं एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में आ गया और ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल गया है। मैंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया कि भाई कहीं ना कहीं तेज़ी का असर मुझे दिख रहा था और आज मार्केट में वो दिखा भी है। 22,800 आज हम यहाँ पर छू करके आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो चलिए ये जो कल इवेंट है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, और मुझे लगता है कि मार्केट उसके लिए यहाँ से पोजिशनिंग करके जा रहा है। तो एक बड़ा अच्छा, एक बार यूएस फ्यूचर्स भी हम देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स देखिए, सुबह आप देखेंगे 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव थे, फिर वो 70 हुए, 40 हुए और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख करके आ रहा 50-60 के आसपास थे। अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है
कि आज भी यूएस मार्केट में तेजी दिख सकती है। और जिस हिसाब से अपनी निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है, ओके, आप देखिए निफ्टी का चार्ट देखिए, कितनी फर्स्ट क्लास क्लोजिंग है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको आती हुई नजर आ रही है। ओके, तो मुझे लगता है कि यहां से गैप अप का ही प्लान करना चाहिए जब तक, ओके, मैं मार्क कर देता हूं, एक लेवल देता हूं आपको। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,760 770 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो मेरे हिसाब से यहां पर गैप अप का चांस बनता है, यहां पर आपको कैरी करके ही जाना चाहिए। ठीक है, ओके, कर सकते हो सकता है गैप अप। ठीक है, देखिए मैं भी 100% श्योर तो नहीं कह सकता हूं। ओके, मेरा सेटअप भी गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। ओके, पहले भी हुआ है। ओके, पर मुझे ये लगता है जिस हिसाब की पोजीशनिंग हो रही है बड़े इवेंट से पहले, और निफ्टी का ऊपर चलना, डाउ जोन्स का ऊपर चलना, ये एक तेजी का आसार दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, गैप डाउन का प्लान करेंगे तो देखिए गैप डाउन मुझे नहीं लगता कि आपको कल के लिए कोई गैप डाउन यहां से ले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहां पर कैंडल हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी यहां पर आपको मार्केट ब्रेथ हो, आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि यहां से गैप डाउन का चांस है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा 760, 770, 750 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रही है तो आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके आसपास फिर लास्ट टाइम पे अगर कुछ चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, प्लीज आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, वहां से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ओके, बाकी इसके नीचे क्लोजिंग होती है 750 के भी नीचे, तो क्या किस तरीके से प्लान करना है, नहीं करना है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।